13.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 9 हम लोगों का रह गया एक्सरसाइज में से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपका बोल रहा है सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई, बैठ रहा है घर कहीं पे जहां बैठे हुए हो, 32 centimeters high and radius of base is equal to 18 centimeters is filled with sand. Cylindrical bucket height 32 centimeter, radius 18 centimeters is filled with sand. The bucket is emptied on the ground and forming a conical heap of sand. If the height of the cone is 24, find the radius and slant height. अगर हम इसको पूरा सब लोग डाल देंगे तो पूरा का पूरा सैंड जो है वो कोनिकल शेप फॉर्म करेगा, जहां पे हाइट 24 सेंटीमीटर है, रेडियस हमें निकालना है और स्लैंट हाइट भी आपको निकालनी है। दोनों की वॉल्यूम आपस में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, बिकॉज सिलेंडर से हमने क्या बनाया है, कोन बनाया है। सिलेंडर से ही कोन बनाया है तो दोनों की वॉल्यूम सेम होगी। सो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीट will be equal to volume of cylinder. कोन की जो वॉल्यूम है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर है। कोन की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। रेडियस हमें यहाँ पे निकालना है, हाइट 24, यहाँ पे रेडियस आपके पास 18 गिवन है, इनटू हाइट 32, 8 1 4 r square is equal to 18 into 18 multiplied by 4 है, 4 को 2 into 2, r square 36 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, that gives r is equal to 6 centimeter 36 centimeters. r is equal to 36 सेंटीमीटर। कोन पूरा सैंड जो भरा हुआ है, कोन को जब हम लोग पूरा नीचे गिराएंगे, सारा का सारा सैंड नीचे गिराएंगे तो आपके पास सिलेंडर से कोन बन जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ये 1 मार्कर में आ भी सकता है कि अगर एक पूरा सिलेंडर है, कोन से फिल्ड हुआ है, अगर उसको हम कोन को सिलेंडर को एम्प्टी करेंगे तो कौन सी शेप फॉर्म करेगा, दैट विल ऑलवेज फॉर्म अ कोन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, 12√3 क्या लिखे जा रहे हैं, ठीक, r इक्वल टू 36। अब यहाँ पे स्लांट हाइट भी निकालना है। अब r 36 है, हाइट 24 है, तो स्लांट हाइट निकालो। स्लांट हाइट n स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर, 24 स्क्वायर 576, 36 स्क्वायर इज 1296, 10 स्क्वायर ऐड करिए तो 2 को 1 10 17 एंड 1 8, ये हमारे पास आ जाएगा 1872। अब 1872 को सॉल्व करने के लिए पहले 18 कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा 18 into 104, 18 कॉमन है ना, सॉरी 18 का मल्टीपल है, फिर 104 के फैक्टर्स बनाओ, तो मेरे पास आ जाएगा 4 into 26 and further 26 can be written as 2 into 13, 36 into 4 into 13, स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 into 2 into root 13, which is equal to 12√13. So slant height is 12√13. अब अगर √13 की वैल्यू भी निकालनी है, डेसिमल में निकालना है, तो √13 की वैल्यू निकालो। 13 जो लाया करता है वो 3 स्क्वायर्स के बीच में लाया करता है, तो 3 3 का 9, रिमाइंडर कितना बचेगा, जस्ट 4। यहाँ पे नंबर क्या आएगा, 3 + 3 6 और आगे आ जाएगा डैश। अब ये 2 डिजिट नंबर बन गया, यहाँ पे 1 डिजिट नंबर है, तो मैं डेसिमल ऊपर लगाऊंगा, जिससे यहाँ पे 2 0 आएंगे। 36 into 6 396, रिमाइंडर आ जाएगा 4। अब 66 + 6 ये हो जाएगा 72। ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये 8वीं में स्क्वायर रूट पढ़ाया गया था, वो कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ। डेसिमल लगा हुआ है 2 0 और ये 3 डिजिट 720 क्या करूँ,
ये 700 में, ये 400 में, तो जाएगा ही नहीं। तो उस केस में यहाँ पे 0 लगेगा और यहाँ 2 0 लग जाएंगे, तो अराउंड 5 का, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 3.6 ही ले लो। 12 into 3.6 मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 12 into 3.6। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम वही करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, वी हैव डन इन द लास्ट क्लास। 9 वाला क्वेश्चन कर लिया था, 8 करा था ना, 9 करना। आप देखिए 9, अ फार्मर, सॉरी सारे नहीं बोलते, पूरी एक्सरसाइज में मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट बोला है, 3 4 8 और 9, और मैंने किसी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं बोला। प्रीवियस वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 4 5 में बोला था मैंने, इसलिए इंपॉर्टेंट बोला था क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं ना वर्ड टू वर्ड सेम आते हैं ये वाले, इसलिए इसमें मैंने इंपॉर्टेंट मैंने बोला आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 36, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप of internal diameter 20 and from a canal into a cylindrical tank in a field। सर बुक खोल लो यश, ये भी मैं बताऊंगा, बुक खोलनी है, ऑफलाइन क्लास है सर, ऑनलाइन नहीं है। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter into a cylindrical tank in a field जिसका diameter 10 और 2 meters deep given है आपको। तो आपके पास एक पाइप है, इसमें से पानी हम लोग कहाँ फिल कर रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल टैंक में फिल कर रहे हैं। तो जो हमारी पाइप है वो भी सिलेंडर है, ये भी क्या आपका सिलेंडर है। यहाँ पे डायमीटर इसका 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड आपको गिवन है कि जो इसका डायमीटर सिलेंडर का ये 10 मीटर है, तो रेडियस आपका आ जाएगा 5 मीटर। एंड इसकी जो हाइट है वो आपके है 2 मीटर्स, height is 2 meters. If water flows through the pipe at the rate of 3 kilometers per hour, अब यहां से जो पानी है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ ऑफ पाइप इन 1 आवर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, लेंथ ऑफ पाइप इन 1 मिनट। 3 किलोमीटर को मीटर में कर देंगे तो 3000 मीटर। 1 आवर की लेंथ अगर ये है तो 1 मिनट की कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 50 मीटर्स। तो पाइप की लेंथ 1 मिनट की कितनी है 50 मीटर है। पाइप में जब पानी फ्लो होता रहा कहाँ फिल हो गया, जाके आपके सिलेंडर के अंदर जाके फिल हो गया। तो यहां से जितना पानी गया वो इस वाले वॉल्यूम की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बट कितनी देर के लिए यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है ये तो हमें पता ही नहीं है, सो हम लेट कर लेंगे, लेट वाटर फ्लोज थ्रू पाइप फॉर n मिनट। n मिनट से पानी उसके अंदर क्या होगा ना, फ्लो करता रहा। अच्छा रुक जाओ, ओके नोट कर लो। सर प्लीज वेट, रॉन्ग क्या रॉन्ग है भाई, रॉन्ग पाइप क्या बोले जा रहा है, एक मिनट। अच्छा 20 सेंटीमीटर है, चल कोई बात नहीं, बाकी ठीक है ना। तो ये 20 है, इसको करेक्ट कर लो और इसको 10 कर लो, तो रेडियस पहले करेक्ट करा लिया, ठीक है। बट लेंथ जो रहेगी 1 मिनट की लेंथ कितनी है हमारी 50 मीटर है। पानी कितने तक फ्लो कर रहा है, 10 मिनट्स तक हमारा जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है। तो लेंथ ऑफ पाइप फॉर n मिनट्स, ये कितनी आ जाएगी 50 मल्टीप्लाइड बाय n। 10 मिनट के लिए पानी फ्लो करेगा 50 into 10 500, 20 मिनट फ्लो करेगा तो 50 into 20 आ जाएगा। अब मुझे पता ही नहीं कितनी है, तो n मिनट्स के लिए वाटर फ्लो करना है।
So volume of cylindrical tank is equal to volume of water flowed through pipe. Flowed through pipe. अब सिलेंड्रिकल टैंक की जो वॉल्यूम है वो आपके साथ पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू कैपिटल एच, यहाँ पे इसकी वॉल्यूम है पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू स्मॉल एच। पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल आर आपके पास 5 मीटर्स है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, इसकी हाइट हमारे पास 2 है। राइट साइड में यहाँ पे रेडियस है, पाइप का रेडियस हम कितना है 10 सेंटीमीटर, बट ये डायमेंशन किसमें है, मीटर में है, तो 10/100 आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट कितनी है 50 n है, तो आ जाएगा 25 into 2 is equal to 1/100 into 50 n। 2 पर जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 100 मिनट्स। पानी कितनी देर फ्लो होता रहा, दैट इज इक्वल टू 100 मिनट्स। नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोल रहा है a pipe, a cylindrical pipe of diameter 20 cm, radius 10 cm होगा, इसके थ्रू वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और फ्लो के सिलेंड्रिकल टैंक में फिल हो रहा है। सिलेंड्रिकल टैंक के डायमीटर 10 मीटर है, रेडियस 5 मीटर हो जाएगा, और हाइट कितनी है 2 मीटर है। तो यहाँ से जितना पानी फ्लो करेगा उतना पानी कहाँ भर जाएगा, सिलेंड्रिकल टैंक में आपका फिल हो जाएगा। आपको बोल रहा है कि लेंथ, जो स्पीड ऑफ वाटर है, स्पीड ऑफ वाटर दैट इज 3 km/h, मतलब लेंथ ऑफ पाइप 1 आर की कितनी है आपकी 3 किलोमीटर, दैट इज 3000 मीटर्स। तो 1 मिनट के लिए कितना हो जाएगा 3000/60, दैट इज 50 मीटर्स। 1 मीटर की जो लेंथ है, 1 मिनट की जो लेंथ है वो कितनी है पाइप की 50 मीटर्स है। पानी कितने तक फ्लो कर रहा है वो नहीं पता, तो लेट द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप फॉर n मिनट्स, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 50 n हो जाएगी। सो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, n की वैल्यू आ जाएगी। रौनक क्लियर है अब? यस। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 आना बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कूल में ना एनसीईआरटी में सेम आएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में एग्जैक्टली सेम आती है ना, इसलिए मैं उसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। बाकी हमने एपी पढ़ा था, मैंने किसी भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं बोला था, ठीक है, उसमें कुछ भी आ जाता है, ठीक है। इनमें सेम आ जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं हम लोग। सर्विस ओवरहेड टैंक, ओवरहेड टैंक का मतलब हो गया ना घर के टेरेस के ऊपर छत पे जो टैंक है। ओवरहेड टैंक इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प। सर पेज नंबर 249 पे क्वेश्चन पढ़ लो, पेज नंबर भी गलत खुला हुआ है। यस, मुझे पता है तुम्हारे पापा का बहुत बड़ा कोई पॉट वॉट काट रहा, मैंने व्हाट्सएप पे देखा था स्टेटस, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है बेटा। सो जो ऊपर छत पे जो टैंक रखा हुआ सिलेंडर की शेप में, और इसके अंदर पानी कहां से भर रहे हैं हम लोग, अंडरग्राउंड सम्प से भर रहे हैं। सम्प मतलब कि सम्प एरियाज उन से एरियाज में होते हैं जहां पे वाटर की शॉर्टेज रहती है, जहां पे पानी कभी हफ्ते में 1 दिन आता है 2 दिन आता है, तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं अंडरग्राउंड टैंक में फिल कर लेते हैं और उससे फिर ऊपर वाले टैंक में शिफ्ट कर देते हैं। तो जो छत पे टैंक पड़ा हुआ है वो सिलेंडर में है, और घर पे जो नीचे सम्प बना हुआ है वो क्यूबॉइडल सम्प है। हम लोग इसमें से पानी फिल कर देंगे ऊपर जाके रेड टैंक में। अब इसके बाद ओके ओके बेटा, नेक्स्ट आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अंडरग्राउंड सम्प के डायमेंशन 1.57, 1.44 एंड 95 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये 157 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर एंड हाइट 95 सेंटीमीटर्स। फर्दर रेडियस 60 और हाइट 95, रेडियस 60 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 95 सेंटीमीटर है। फर्दर
द क्या लिखा हुआ है, द ओवरहेड टैंक, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड। इसका मतलब क्या है, ये वाला टैंक पूरा भरा हुआ था, ये वाला टैंक खाली था, तो इसमें से पानी निकाल के हमने कहां भर दिया, ऊपर जाके भर दिया, तो इसमें से पानी निकाल के ऊपर भर दूंगा तो इसमें तो वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब पानी कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा तो कितनी हाइट रह जाएगी, अभी कितनी हमें हाइट गिवन है इसकी 95 गिवन है, जब पानी निकाल के भर दूंगा तो हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इज दिस क्लियर? जब पानी नीचे उठा के ऊपर भर देंगे आने और तुरंत पहले आप बताओ, तो यहाँ पे इसकी लेंथ भी चेंज हो जाएगी और ब्रेथ भी चेंज हो जाएगी। यस, वेरी गुड। ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये बेटा ऑनलाइन में जब नोट बच्चा नोट नहीं करता उसका ये हाल होता है कि हाइट अभी किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ निकालोगे ना, मतलब इनके हिसाब से जब इसको नहाते हैं बकेट के अंदर जो पानी है वो जब से निकाला तो उसमें अपना रेडियस कम होता रहता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ सेम रहेगी, हाइट कम होती है जब पानी निकालते रहेंगे तो कितना पानी इसके अंदर रह गया है, so that will be equal to volume of water left in the sum will be equal to volume of sum minus volume of overhead tank। यहाँ पे इसकी वॉल्यूम कितनी है, LBH that is equal to 157 144 minus into 95 minus overhead tank पाई आर स्क्वायर है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 यूज कर रहे हैं। रेडियस कितना 60 है, 60 into 60 into हाइट 95। मगर यहाँ पे डेसिमल हटाऊंगा तो जिससे 60 के जीरोस हमारे कैंसिल हो जाएंगे। फर्दर 157 और 314 में से 157 कॉमन है, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं करना, कॉमन लेते रहना, 157 कॉमन, फिर 95 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ 144 है, या 6 into 6 36, तो 36 और 144 में से 36 कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन ले लिया, इसमें से 36 कॉमन होगा तो बचेगा 4 माइनस 314 में से 157 कॉमन लिया तो ये बच जाएगा 2, ये पूरा कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, क्या आ गया आपका 157 95 into 36 into 2 that is equal to 72, that is equal to 72। तो इतना पानी जो है ये हमारे पास बच गया इस टैंक के अंदर, बहुत सारा पानी है ना, शाबाश। फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितनी हाइट तक बच गया है, ये हमारा सम्प है, सम में लेंथ सेम रहेगी, ब्रेथ सेम रहेगी, लेकिन अब जो हाइट है वो कुछ रिड्यूस हो जाएगी, तो रिड्यूस हाइट को मैं काम कर लेता हूँ, के लेट कर लेते हैं, जो नई वाली हाइट है जितने तक पानी रह गया वो क्या हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला जो पानी बच गया है और ये वाला पानी जो यहाँ पर है, इन दोनों की वॉल्यूम क्या होगी आपस में सेम हो जाएगी, तो यहाँ वाले की वॉल्यूम कितनी है, दिस इज 157 72 into k, और यही जिसके इक्वल है कि कितना पानी बच गया, दैट इज इक्वल टू 157 95 into 72। सही है, गलत हुआ कहीं पे, यहाँ पे गलत हुआ है, गलत क्या हुआ है, जो आपकी ब्रेथ है ये 144 है, यहाँ पे 144 आ जाएगा, 72 डिवाइड कर लेंगे, which is equal to 2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 95/2 which is 47.5 तो अब हाइट कितनी रह गया, कितने तक पानी रह गया, 47.5 सेंटीमीटर तक पानी रह गया है उसके अंदर, which says that कि हाफ की ऊपर वाली की जो कैपेसिटी है वो क्या है, हमारे सम के हाफ कैपेसिटी के इक्वल है, नोट कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन में हमने सम से वाटर निकाल के ओवरहेड टैंक में शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर कितना पानी रह जाएगा वो किसके इक्वल होगा, सम की वॉल्यूम माइनस सिलेंडर की वॉल्यूम,
जब दोनों को सॉल्व करता 3.14 को डेसिमल रिमूव करता 100, यहाँ पे 2 0 से 100 कैंसिल हो गया था। 157 को 314 में से 157 कॉमन, 95 कॉमन लिया था, वह 144 है, 6 into 6 36 है, तो 36 मैंने कॉमन ले लिया। फर्दर यहाँ बच जाएगा 4, तो 36 4 का 144 होता है, और 36 और हाँ यहाँ पे ये 314 जो होता है, ये आपका 157 में 314 कॉमन लेकर 2 बच जाएगा, जिससे वॉल्यूम आपके पास आ जाएगी 157 95 into 72। अब ये क्या है कि कितना पानी बच गया है, ये क्या कितना पानी बच गया है। अब जब पानी निकाल लूंगा तो लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगी, हाइट चेंज हो जाएगी, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी 157 144 मल्टीप्लाइड बाय k, दैट इज इक्वल टू 157 95 into 72, जिससे आपकी जो नई हाइट है वो कितनी आ गई है, दैट इज इक्वल टू 47.5, तो आधा वो जो है यूज हो गया। इसके बाद आपको कह रहा है कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम, टैंक की कैपेसिटी और सम दोनों की वॉल्यूम को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहीं से कंक्लूड हो चुका है कि 1/2 है, बट ये आपको निकालना पड़ेगा। सिलेंड्रिकल टैंक की जो वॉल्यूम होगी दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वॉल्यूम हमारे पास एलबी एच, पाई इज 3.14 अपॉन 100 है, रेडियस जो है ऊपर आपके पास 60 गिवन है, और हाइट 95, यहाँ पे हमारे पास है 157 144 मल्टीप्लाइड बाय 95, 157 1 दा 157 2 दा 6 6 दा 36, यहाँ 4 आएगा, 95 से 95 कैंसिल, 2 1 दा 2 2 दा, रेशियो आ जाएगा हमारे पास 1/2, रेशियो इज 1/2। नेक्स्ट हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाइए। एग्जांपल इसके एंड में करेंगे हम लोग, एग्जांपल का डिफरेंट फ्रॉम द एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सिर्फ एरियाज की बात करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, यहाँ सारा का सारा एरियाज है। आपको बोल रहे हैं 2 cubes each of volume 64 are joined end to end. This page number 244. Find the surface area of the resulting cuboid. आपके पास 2 क्यूब्स हैं और एक क्यूब की जो वॉल्यूम है वो 64 है, दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया है, जिससे ये हमारा एक क्यूबॉइड फॉर्म करेगा। तो जो क्यूबॉइड बन गया है, इस क्यूबॉइड का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, घर टोटल या कर्व सरफेस एरिया, शाबाश, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। कभी भी क्वेश्चन में सरफेस एरिया लिखा होगा तो उसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड और लेटरल एक ही बात है, जो कि हमेशा मेंशन्ड होगा। इसकी साइड कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको गिवन है 64, 64 क्या होता है 4 क्यूब, तो यहाँ पे एच कितनी आ जाएगी हमारे पास, दिस विल बी 4 सेंटीमीटर्स। जो एज है क्यूब की एज वो कितनी आ गई है आपके पास, 4 सेंटीमीटर आ गई है। लवली समझ आ गया बेटा। अब ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड की डायमेंशन कितनी होगी लवली, लेंथ कितनी होगी, लेंथ 4 और हाइट 4 और ब्रेथ कितनी होगी 4 होगी। गलत बोल गया आप, क्योंकि लेंथ जो होगी पूरी होगी ना, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगी 8, ब्रेथ आपकी 4 ही रहेगी और हाइट भी क्या रहेगी 4 रहेगी। क्योंकि ये जो 4 है ये एक क्यूब की है, क्यूबॉइड में 2 क्यूब ज्वाइन करती है, तो क्यूब आप क्यूबॉइड की लेंथ वो भी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। तो टोटल सबसे कितना है, ट्वाइस ऑफ LH प्लस BH प्लस LB, ट्वाइस ऑफ LH प्लस BH प्लस LB। 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। इसको आप सॉल्व कर लेंगे आगे खुद ही, तो आंसर आ जाएगा। इसको खुद सॉल्व करना है आप लोगों ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. A vessel is in the form of a hollow hemisphere. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के नीचे आपने क्या लगा हुआ है? हेमिस्फीयर लगा हुआ। क्लियर है ये? ठीक है बेटा, 160 आ रहा होगा आंसर, पता नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको करने के लिए दे दिया। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 और टोटल हाइट 13 है। टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना कर डायमीटर 7 है नहीं 14 डायमीटर 14 है। तो अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमें निकालना क्या है इनर कर्व सरफेस एरिया। हमें निकालना है इनर कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इनर वाला कौन सा है? एक तो सिलेंडर के अंदर का हो गया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया अंदर का, और क्या हो जाएगा अंदर की तरफ एक सरफेस बन रही है तो ये भी हमारा क्या है कर्व सरफेस एरिया। दैट विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे बिकॉज रेडियस ऊपर नीचे सेम है, इसलिए मैं स्मॉल आर यूज कर रहा हूं यहाँ पे। तो आपका क्या बच जाएगा h प्लस आर बच जाएगा। फर्दर रेडियस 7 है, मैं हाइट कितनी होगी यहाँ पे? नवलीन वंशिका बेटा देखो फिगर और बताओ हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? मनीत, सौम्या गुड, वंश गुड, आदित्य गुड, वंश गुड, जपनीत गुड, आयरा गुड। कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे ये जो रेडियस है और ये वाला पार्ट भी क्या होगा रेडियस ही होगा। तो रेडियस कितना है 7, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा तो ये ऊपर कितना बच जाएगा 6। 13 माइनस 7 6 आ जाएगा। क्लियर है गुनीत? ये रेडियस है तो ये भी क्या रहेगा हमारा रेडियस ही रहेगा। ये 6 तो नीचे वाला पार्ट 6 पूरा कितना था 13 था, तो 3 को माइनस करो 7 को सॉरी 6 7 है 7 को माइनस करो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। तो हाइट हम यूज करेंगे यहाँ पे 6। 7 से 7 कैंसिल, 2 into 22 is 44 multiplied by 13 तो 440 और 132 हो गए 572। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड वंश, तनिषा शर्मा, सौम्या यूनिट में स्क्वायर आएगा बेटा क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशंस में ऑफलाइन एग्जाम है तो सेंटीमीटर में छोड़ दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर को या क्यूबिक यूनिट गलत हो गई तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठंडा गर्म हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. A toy is in the form of a cone. A toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere. Cone किसके ऊपर है? Hemisphere के ऊपर है। A cone is on a hemisphere. A cone is on a hemisphere. Radius 3.5 है। Further, the total height is 15.5 और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल हाइट जो है वो 15.5 है। इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला हुआ है। इसका सरफेस एरिया कितना होगा गुनीत सिंह?
सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना होगा नीट? यस बुल्डिंग फॉर सरफेस एरिया कितना आएगा इसमें? कैसे निकालेंगे? कौन का एरिया हेमिस्फेरिकल कोन एरिया को प्लस कर देंगे। लेकिन कौन सा एरिया लूंगा? टोटल सरफेस एरिया लूंगा दोनों का या कर्व सरफेस एरिया लूंगा? दोनों का टोटल सरफेस एरिया लेंगे। गधे हैं जितने टोटल सरफेस एरिया लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इसको जब पेंट करोगे तो एरिया कौन सा नजर आएगा? इसका कर्व वाला पार्ट नजर आएगा। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो बीच का नजर थोड़ी आएगा और इसका कर्व नजर आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन में कहां बोला है? क्वेश्चन में बोल रहा है शाबाश। क्वेश्चन बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। तुम्हें नजर क्या आएगा इसमें? बेस नजर आएगा कि सर्कुलर वाला पार्ट नजर आएगा? तो तुम घुस के अंदर पेंट थोड़ा करोगे, जो नजर आएगा भारी पेंट करोगे। तो जब भी इस टाइप के सॉलिड जब बनते हैं हमारे दो के कॉम्बिनेशन से, वो बोलता सरफेस एरिया ऑफ द टॉय है, बट नजर क्या आ रहा है? कर्व ऊपर वाले का नीचे वाले का, तो दोनों कर्व एरिया को ऐड करेंगे। इट डज नॉट मैटर कि वो टोटल बोल रहा है। ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इसको। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब रेडियस हमारे पास 3.5 आती है, नीचे वाला भी 3.5 और ऊपर जो हमारी हाइट है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी? दैट विल बी 12 सेंटीमीटर। तरनप्रीत सिंह, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? नहीं आता? 9वीं क्लास का बच्चा साथ में बैठा है, 5 बार सारे फॉर्मूला लिख के जाओगे आप। दैट इज पाई आर एल। और हेमिस्फीयर का कितना होता है? दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन लो, ये हमारे पास आ जाएगा एल प्लस 2r। स्लांट हाइट है ही नहीं हमारे पास। स्लांट हाइट का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h कितना है? 12 है। r कितना है? 3.5 है। 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3.5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12.25। ऐड करोगे आ जाएगा 156.25। दैट विल गिव अस 13 नहीं 12.5 आएगा। 12.5 सब्स्टिट्यूट कर दो ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट पुट कर दो, क्या आंसर है? 214.5। नोट कर लीजिएगा इसे। किसका सीएसए बताऊं? पेंट कहाँ करोगे इसको? इसकी बाहर वाली सरफेस से पेंट करोगे तो वो क्या होगा? कर्व होगा ना। बेस पे भी पेंट करूंगा तो आपका सरफेस एरिया कोड लेंगे, और कोन में भी यहाँ पे हेमिस्फीयर में भी कर्व पार्ट पे आप पेंट करोगे इसको। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, 9th है या 10th है? 9th क्वेश्चन है। अन्य जी इंपॉर्टेंट लेना बेटा इसमें भी। तो जब भी प्रैक्टिस करोगे तो इन क्वेश्चन को छोड़ना मत, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखो, फिगर आपके पास बनी हुई है। यश बेटा क्वेश्चन पढ़ो। आपको क्या बोल रहा है? वुडन आर्टिकल गिवन है। Wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid sphere. Height of the cylinder is 10 और base radius कितना है आपके पास? 3.5। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें। एक सिलेंडर है पूरा वुड का, स्कूप आउट कर दिया, मतलब ये पार्ट निकाल दिया। दिमाग में फिगर बनाओ, एक सिलेंडर है, ऊपर से खाली कर दिया और नीचे से भी खाली कर दिया, ठीक है? सरफेस एरिया
रेडियस कितना क्या मैंने कर्व इसके अंदर 3.5 मतलब 35/10 हो गया, मतलब कि 7/2 और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया इसका कितना होगा? राइट जपनीत, आदित्य राइट, एनीवन एल्स? गुरलीन कौर, इशरत, अनिरुद्ध, हर्ष, ऋषि, आहूजा, प्रांजल। प्रांजल का गलत है। रौनक बेटा पूरा लिखो, आयरा पूरा लिखो, बोलो कर। सिलेंडर का सीएस से माइनस दोनों का सीएस गलत। हाँ जी सर। TSA of cylinder minus टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस TSA of two minus TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। मत तोड़े, नॉर्मल ढाना पड़ता है, तो ऐसे नुकसान करेगा। ये भी गलत है। इसके बाद कौन कौन है? आयरा राइट, सौम्या गलत, एनीवन एल्स? लवलीन कौर, पीछे से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बताओ कैसे करेंगे? काव्या, वंशिका, गदो कुछ तो बोलो। पार्थ गलत, रौनक इज राइट। CSA minus of total surface of wooden article. आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें तो ऊपर से निकाल दिया और नीचे से निकाल दिया, तुम्हें नजर क्या आएगा? आपको इसका कर्व सरफेस एरिया नजर आएगा सिलेंडर का, CSA ऑफ सिलेंडर। फिर क्या होगा जब स्कूप आउट ऊपर से आप कर दोगे, जब मैंने ऊपर से निकाल दिया तो एक नई सरफेस भी नजर आएगी मेरे को, और ऐसे यहाँ पे नीचे भी एक अंदर की तरफ ऐसे सरफेस नजर आएगी। तो ये क्या है? ये कर्व सरफेस एरिया किसका है? हेमिस्फीयर। तुमने माइनस बोला था, ठीक है गर्व प्लस 2πr। अब पूरे में से 2πr कॉमन ले लो तो h प्लस 2r आ जाएगा। 2πr कॉमन, h प्लस 2r आ जाएगा। आगे वैल्यूज खुद सॉल्व कर लेना। मेन काम हमारा क्या सोचने का कि क्या नजर आएगा। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया नजर आएगा। एक आइसक्रीम में से अभी जब कभी कहीं किसी आइसक्रीम पार्लर गए होंगे तो वहां पे क्या होता है, पूरा नया ब्रिक अगर रखते हैं तो जैसे स्कूप आउट करेंगे तो एक नई सरफेस नजर आने लग जाएगी इसके अंदर, तो उसको प्लस करेंगे। यहाँ पे नीचे से भी स्कूप आउट करके नजर आ रहा है तो नजर आएगी सरफेस पूरी चीज से, तो इसलिए उनको ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे टोल नहीं लेंगे, जो नजर आएगा नजर क्या आएगा, कर्व आएगा, एक नई अंदर नजर आएगी कर्व। सिलेंडर एक लिया 2πr। सिलेंडर का कैसे नजर आएगा? ये अगर एक सिलेंडर है तो बाहर वाला पार्ट नजर आएगा, अंदर से निकाल दो ऊपर से नजर आएगा, ऐसे नीचे से निकाल दो वो भी नजर आएगा। आंसर डिफरेंट आ रहा है, किसी का 374 है, किसी का 220 है। नहीं पढ़ना, अन्य टाइम पास मत मारो। सर नहीं आते हैं, गुस्से हो रहे हैं। नहीं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं बोलो फोकस करो। मुश्किल क्या है? मुश्किल है ये, मतलब सर पता नहीं चलेगा कैसे। तो यही तो बोल रहा हूँ, दिमाग लगाना पड़ेगा। 22 into 17 कितना आ रहा है? 374 आएगा आंसर। तो जो भी गारंटी दे रहा है, ठीक है भाई 374 आ रहा है आंसर। बुक के पीछे क्या आंसर गिवन है? 374 ही है। अरे 220 लास्ट क्वेश्चन का था, सही है, बढ़िया भाई बहुत बढ़िया।